हेलो एवरीवन, वेलकम माय स्मार्ट गुरुजी चैनल। आज है हमारी बाल विकास की क्लास 14 है। इसमें हमारा टॉपिक है समावेशी शिक्षा। एमपीटेट ग्रेड 3 में सिलेबस में एक टॉपिक दिया हुआ है समावेशी शिक्षा। इस टॉपिक से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए आज हम समावेशी शिक्षा को जानते हैं। इसका अर्थ क्या है, इसके उद्देश्य क्या है और इसकी शुरुआत कहाँ से की गई थी, सब कुछ इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हुए हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। समावेशी शिक्षा आज हम जानते हैं क्या होती है। समावेशी शिक्षा को इंक्लूसिव एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। इंक्लूसिव एजुकेशन, इसमें बोला गया है कि सभी विद्यार्थियों, चाहे वह विशिष्ट हों। सबसे पहले जान लेते हैं विशिष्ट बच्चे क्या होती हैं। इनको स्पेशल चाइल्ड बोला जाता है। ऐसे बच्चे जो शारीरिक रूप से विकलांग हों या कोई शारीरिक कमियां हों, जैसे उन्हें सुनाई ना दे या उन्हें चलने में कठिनाई हो या मानसिक रूप से वो विकलांग हो या लिखने पढ़ने में उन्हें कठिनाई होती है, ऐसे बच्चों को विशिष्ट बच्चे बोला जाता है। तो समावेशी शिक्षा में बोला गया है कि सभी विद्यार्थियों, चाहे वह विशिष्ट हों, चाहे वह गरीब हों, चाहे कमज़ोर हों या अनुसूचित जनजाति के हों या अनुसूचित जाति के हों या जो भाषाई क्षेत्र से भी अलग हों, उन्हें एक ही छत के नीचे अर्थात सामान्य बालकों के साथ बिना भेदभाव किए जो शिक्षा दी जाती है उसे समावेशी शिक्षा बोला जाता है। तो समावेशी का शिक्षा का अर्थ देखा जाए शॉर्ट फॉर्म में, तो इसका अर्थ होता है बिना भेदभाव किए हुए सभी को शिक्षा देना समावेशी शिक्षा है। समावेशी शिक्षा का एक सूत्र है जिसको जान लेते हैं। एक अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि समावेशी शिक्षा बराबर होता है विशिष्ट बच्चे, विशिष्ट बालक या साथ में लिया जाता है सामान्य बालक। तो समावेशी शिक्षा किसे बोला जाता है, विशिष्ट बालक और सामान्य बालकों को जो साथ में शिक्षा दी जाती है वह समावेशी शिक्षा है। समावेशी शिक्षा में 3 मुख्य भागों को शामिल किया गया है। शारीरिक मानसिक विकलांग बालक, यानी जो फिजिकल डिसेबिलिटी है, जिसमें अधिगम अशक्तता लर्निंग डिसेबिलिटी बोला जाता है, जैसे अलेक्सिया, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, जो हमने आगे वाली वीडियो में डिस्कस किया है। अधिगम अशक्तता हो या अनुसूचित जाति जनजाति या निर्धन या पिछड़े वर्ग के बच्चे हों, इनको मुख्य रूप से ध्यान में रखा गया है समावेशी शिक्षा में। समावेशी जो शिक्षा है इसकी शुरुआत देखा जाए तो अमेरिका से हुई थी। कहाँ से हुई थी? अमेरिका से मानी जाती है और कनाडा से भी इसकी शुरुआत मानी जाती है। अमेरिका में 1975 में इसकी शुरुआत की गई थी समावेशी शिक्षा की। समावेशी शिक्षा के बारे में कुछ परिभाषाएं भी दी हैं। एनसीईआरटी ने बोला है कि धर्म, जाति, लिंग, समाज, परिवार आदि में बिना भेदभाव के सभी को विद्यालय में एक साथ शिक्षा दी जाती है, उसे समावेशी शिक्षा बोला जाता है। यानी धर्म, जाति, लिंग, समाज के नाम पर बिना भेदभाव जो की शिक्षा दी जाती है उसे समावेशी शिक्षा बोला है एनसीईआरटी ने। प्रोफेसर एस.के. दुबे ने समावेशी शिक्षा बोला है कि ऐसी शिक्षा प्रणाली जो छात्रों की योग्यता और क्षमता और स्थितियों के अनुरूप हो उसे समावेशी शिक्षा बोला जाता है। समावेशी शिक्षा से संबंधित कुछ प्रमुख सम्मेलन भी हैं, इनको हम देख लेते हैं कौन कौन से सम्मेलन हैं। सबसे पहले जो सम्मेलन है जैमिशियन विश्व सम्मेलन, इसकी शुरुआत 1990 में हुई थी और एक कहाँ से संबंधित है? जैमिशियन विश्व सम्मेलन थाईलैंड से। सबसे पहले इस सम्मेलन में समावेशी शिक्षा के बारे में बात रखी गई थी और इसमें 50 देशों ने भाग लिया था। समावेशी शिक्षा से संबंधित बातों को रखने में जैमिशियन विश्व सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? 50, याद रखना। और कब शुरुआत हुई थी इसकी? 1990 में। और कहाँ से संबंधित है? थाईलैंड से। दूसरा जो सम्मेलन है सलमान का सम्मेलन, इसकी शुरुआत 1994 में हुई थी और स्पेन से इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें 92 देशों ने भाग लिया था जिसमें भारत भी शामिल था। इस सम्मेलन में बोला गया था सलमान का सम्मेलन में कि सभी बालकों, चाहे वह पौढ़ हो, चाहे वह वयस्क हो, चाहे वह विशिष्ट हो, सभी को साथ में शिक्षा देना इसका प्रमुख उद्देश्य था। अब हम कुछ जान लेते हैं समावेशी शिक्षा के और उद्देश्य कौन कौन से हैं।
तो बालक के विकास के लिए सहायक वातावरण उपलब्ध कराना यह प्रथम उद्देश्य है समावेशी शिक्षा का। चाहे वह विशिष्ट बालक हो, चाहे वह सामान्य बालक हो या कुसार्ग बुद्धि वाले बालक हो, सभी को ऐसा वातावरण उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है जिससे बालकों का क्या हो, विकास हो। बालक में समाज के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उपलब्ध कराना यह भी समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। बालकों को आत्मनिर्भर बनाना और उनमें सीखने की प्रवृत्ति का विकास करना ये भी समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। जो विशिष्ट बच्चे होती हैं जो किसी कारण से पिछड़ गए हैं उनको भी आत्मनिर्भर बनाना यानी समाज की मुख्य धारा से जोड़ना यह इसका प्रमुख उद्देश्य है। ST/SC बच्चों के लिए शिक्षा उपलब्ध कराना और भारतीय संविधान में भी धाराएं जोड़ी गई हैं जैसे 15(4), 45, 46 इनमें विशेष प्रावधान है समावेशी शिक्षा के बारे में। समावेशी शिक्षा केवल विकलांग बच्चों के लिए नहीं है बल्कि इसका उद्देश्य है कि कोई भी बच्चा हो उसका बहिष्कार ना हो, यानी सभी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा देना। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं समावेशी शिक्षा से रिलेटेड। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो जो निःशुल्क शिक्षा दी जाती है 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं के लिए यह किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 21A। याद रखना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए मैंने इधर पर इनको इंक्लूड किए हैं। दूसरा है आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को कितने भागों में बांटा गया है? तो कितने भागों में बांटा गया है? 4, जैसे अस्थिबाधित, दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, मुख बाधित, ये सारे हैं आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम बालक। तो 4 भागों में इन्हें बांटा गया है। सामान्य बच्चे का IQ होता है यानी बुद्धि लब्धि कितनी होती है? सामान्य बच्चे किसे कहे जाते हैं? जिनकी बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच में होती है वो सामान्य बच्चे कहे जाते हैं। 4th क्वेश्चन है कि टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो 140 से जो अधिक होती हैं जिनकी बुद्धि लब्धि उनको प्रतिभाशाली बच्चे बोला जाता है। NIVH का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअल हैंडीकैप, ये NIVH का पूरा नाम है। और कहाँ पर है ये? तो ये भी याद रखना देहरादून में है, देहरादून। आगे वाला क्वेश्चन है IEDC योजना किससे संबंधित है? तो विकलांग बालकों के हेतु समावेशी शिक्षा। 7th क्वेश्चन है PWD योजना अधिनियम संबंधित है, किससे संबंधित है? यह अधिनियम 1995 में शुरुआत हुआ था और निःशक्त जन विकलांगता से संबंधित यह अधिनियम है PWD अधिनियम। तो यहाँ पर हमारी वीडियो पूरी होती है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती हो तो इसको लाइक शेयर कीजिए